जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें किसकी गवाही के बारे में बताता है, कि परमेश्वर ने किसकी गवाही दी है। आप अभी तक हम सुनते आए हैं कि बहुत से ऐसे सेवक रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, बहुत आश्चर्यकर्म करे हैं, और परमेश्वर ने उनको चुना और अपने काम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करा। परंतु आज जो मैं गवाही देने जा रहा हूँ वो किसी सेवक की नहीं है, वो किसी ऐसे व्यक्ति की भी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही पापी व्यक्ति अपने समय का रहा है और परमेश्वर ने उसकी भी गवाही दी है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या प्रभु पापियों की भी गवाही देता है? जी हाँ, ज़रूरी है। हम आप कितने भी पापी क्यों ना हो, यदि हमारा जीवन बदलता है और हम परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर फिरते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी गवाही के लिए चुन लेता है। परंतु जब हमारा बदलाव होता है, जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है,
जब एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, जब हम अपने मन को परिवर्तन करते हैं, ये गवाही तभी बनती है, तभी परमेश्वर हमें अपनी गवाही में लेता है। आप जानना चाहेंगे कि वो किसकी गवाही होगी? मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रखूँगा, क्योंकि वो गवाही किसी और की नहीं है, जक्कई की है। जी हाँ, आप जक्कई का नाम सुनकर हो सकता है बहुत से लोग चौंक गए हों, परंतु चौंकने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक लोगों की गवाही देता है। परमेश्वर का वचन खुला हुआ है, वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। जिसने भी, चाहे वो शुरू से अच्छा रहा हो तो उसकी अच्छाई का वर्णन किया है, यदि बीच में जिसने अपने मन को परिवर्तन कर कर प्रभु की ओर अपने मन को फिराया है, तो प्रभु उसकी भी गवाही वैसे ही देता है जैसे वो दूसरे की देता है। जक्कई के अंदर हम बात करेंगे। परमेश्वर का वचन जक्कई के बारे में बताता है। जब जक्कई की बात करते हैं तो इसका 7वां, कई चीज़ें हैं इसके अंदर, इसका 7वां पद सबसे महत्वपूर्ण है। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जी हाँ, जक्कई एक नाटा व्यक्ति था और वो महसूल लेने वाला था, जिसको टैक्स कलेक्टर बोलते हैं। वो टैक्स वसूली करता था और बहुत सी उलटफेर के काम करता था, बहुत से लोगों को दबा देता था, बहुत सा पैसा उसने सूद ब्याज पर भी दे रखा था, क्योंकि उसने उल्टे सीधे तरीके से बहुत से पैसे को कमा रखा था, बहुत से पैसे को उसने उल्टे सीधे तरीके से बटोर रखा था। इसलिए वो लोगों की नज़रों में अच्छा व्यक्ति नहीं था और वो लोगों के नज़रों में ठीक भी नहीं गिना जाता था, क्योंकि वो लोगों को लूटता था और कमज़ोर लोगों को भी लूटने से बाज नहीं आता था। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही व्यक्ति के अंदर के यहाँ उतरा तो लोग बुड़बुड़ाने लगे कि ये तो पापियों के यहाँ उतरता है। परंतु उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो इसका एक्टिविटीज़ है जक्कई की। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ, ज़्यादातर जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में था तो वो क्या करता था, चारों तरफ उसकी भीड़ बनी रहती थी और वो भीड़ छोटी मोटी नहीं हुआ करती थी, बहुत भीड़ हुआ करती थी और उस भीड़ के चारों तरफ वो घिरा रहता था। जक्कई उसको देखना चाहता था। जक्कई के अंदर एक लालसा उठी कि ये व्यक्ति ये क्या करता है, आखिर ऐसी क्या बात है जो इसके चारों तरफ भीड़ लगी रहती है। मैं एक टैक्स कलेक्टर ऑफिसर हूं, लोग मुझे नहीं पूछते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, लोग मुझे ठीक से दुआ सलाम नहीं करते हैं, मगर ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोग इसके चारों तरफ बने रहते हैं। उसके अंदर एक लालसा पैदा हुई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, परंतु नाटा होने की वजह से वो उसको देख नहीं पाया। हो सकता है कि उसने दो लोगों का कंधा पकड़कर उचक के देखने की कोशिश करी होगी। हो सकता है बहुत से लोगों ने अपनी कोनी मार दी हो और वो बेचारा सड़क पे गिर पड़ा हो, परंतु जितनी उसे परेशानी उसको देखने के लिए हो रही थी, उतना ही उसको उसके देखने की, प्रभु यीशु मसीह को देखने की उसका उत्साह बढ़ता चला जा रहा था। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके उत्साह ने उसको इतना बढ़ा दिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसे देख कर रहूँगा, मैं इसका दर्शन पाकर रहूँगा, मैं देखूंगा ये व्यक्ति कौन है। वो जिस रास्ते से वो दूर खड़ा होकर देखने लगा कि ये किस रास्ते से जा रहा है, हो ये इस रास्ते से सीधा जा रहा है, अच्छा मैं भी जाता हूँ। और वो उसके सीधे से उस रास्ते के आगे गया और उसने एक गुलर के पेड़ को देखा। वो खट पट करता हुआ उस गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब वो उस पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वो देखना चाहता था, अब वो ऊंचे पे हो गया, अब वो भीड़ उसको साफ दिखाई दे रही थी और दूर से वो भीड़ के अंदर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो था वो उसको दिखाई दे रहा था, परंतु अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो पास आता जा रहा था, उसका जो नूरानी चेहरा था, उसका जो तेजोमय चेहरा था, उसके चेहरे पे जो कशिश थी प्रभु यीशु मसीह के, उसको देखकर उसका हृदय परिवर्तन होता चला जा रहा था। उसके हृदय परिवर्तन होता चला जा रहा था। देखिए, सिर्फ एक मात्र देखने से उसके अंदर ये सारे कार्य हो रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे आया और खड़ा हो गया और उसने मुस्कुरा कर कहा, जक्कई मैं तेरे यहाँ
तेरे यहाँ खाना खाना चाहता हूँ। सोचिए जक्कई के अंदर क्या हुआ होगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति पर्सन जो है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ा स्टार एकाएक आपके पास पहुंच जाए और कहे कि मैं आपके घर में आज चाय पीना चाहता हूं, जो आपके मनपसंद का स्टार हो या अभिनेता हो, जो आपके मनपसंद का कोई बड़ा अधिकारी हो, एकाएक आपके घर में आ जाए और कहे कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं, आपकी उस समय मानसिकता कैसी होगी? आप उत्साह से भर जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। आप बौखलाहट हो जाएगी कि अरे ये व्यक्ति मेरे घर में आ सकता है, ये व्यक्ति मेरे साथ बैठकर भोजन कर सकता है, ये व्यक्ति मेरे घर के अंदर कैसे आ सकता है? मेरा घर तो छोटा सा है, ये तो बहुत हाई फाई है, नौकर चाकर हैं, मोटर गाड़ियां हैं, कोठी बंगले हैं और बहुत सा रुतबा है इसका। सोचिए, आप अमेजिंग कीजिए कि आपकी मनोदशा उस समय कैसी होगी। बिल्कुल ठीक यही मनोदशा उस समय जक्कई की भी थी कि जक्कई की मनोदशा वो आनंद से भर गया। वो जो चाह रहा था उससे कहीं बढ़कर उसे मिल गया। वो चाह रहा था सिर्फ उसको देखना, सिर्फ ये देखना कि मैं देखूं कि वो व्यक्ति आखिर है कौन और कैसा लगता है, कैसा दिखता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करती है। वो सिर्फ यही देखना चाहता था और यही जानना चाहता था। परंतु जब उसने उससे बढ़कर पाया कि जब प्रभु ने उससे कहा कि जक्कई तू नीचे उतरा, मैं तेरे यहाँ जाऊंगा और तेरे यहाँ जाकर भोजन करूंगा, वो उत्साह से भर गया। उसका मन परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग कहने लगे ये पापी के यहाँ उतरा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परवाह नहीं करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि ये मुझे सच्चे दिल से देखना चाहता है, ये मेरा सच्चे दिल से दर्शन पाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अंदर की बात जानता है, दिल की और गुर्दों का जांचने वाला वो प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर भी, यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ये मन परिवर्तन होता है और हमारी भी लालसा प्रभु को पाने की होती है, हमारी भी लालसा प्रभु को देखने की होती है, तो वह हमारे हृदय को देखकर वह अपना दर्शन हमें देता है। वह हमारे जीवन में आता है, वह हमारे परिवार में आता है, वह हमारे साथ बैठकर भोजन करना चाहता है। और ये बात तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में भी कही है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं और जो कोई मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जी हाँ, आज भी जो जक्कई के साथ प्रभु ने करा है कि वो जक्कई से कहता है कि मैं तेरे घर जाता हूं, चलूंगा और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, आज भी वो हमारे साथ भी यही करना चाहता है। परंतु जक्कई की तरह हमारे अंदर वो उत्साह, वो लालसा वो नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण मन से कोई भी काम नहीं करना चाहते। जक्कई संपूर्ण मन से प्रभु को देखना चाहता था, जक्कई संपूर्ण मन से उसको देखना चाहता था, उसको पाना चाहता था। और जब प्रभु उसके पास आया तो उसने अपने द्वार को खोला और उसने, पहले की परंपरा हुआ करती थी, जैसे आपने अभी सुना, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। भीतर आकर मतलब क्या है कि पहले प्रभु आएगा। कैसे? पहले के समय में क्या होता था, जब भी कोई प्रियजन या कोई भी व्यक्ति घर में जाता था तो लोग उसको देखकर बड़े हर्ष और आनंद से भर जाते थे और दरवाजे से बाहर निकल आते थे, और दरवाजे से बाहर निकलकर वो पहले उसको आदर के साथ अंदर आने के लिए कहते थे, फिर पीछे पीछे वो व्यक्ति जो घर का मालिक हुआ करता था वो पीछे पीछे जाता था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आज भी कहता है कि मैं उसके साथ और वो मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा। प्रभु आपके घर में आना चाहता है। प्रभु आज भी दरवाजे को खटखटा रहा है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जी हाँ, आज यदि हम उसकी आवाज को सुनते हैं, आवाज सुनने के कई तरीके हैं। आप
टेलीविज़न के माध्यम से प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं, ये उसकी आवाज़ है। आप परमेश्वर के वचन को रोज़ सुबह उठकर या शाम को सोते समय, सोने से पहले आप पढ़ते हैं, तो ये उसकी आवाज़ है। आप कहीं पर भी चर्च जाते हैं, चर्च में जब प्रभु के लोग संदेश देते हैं, ये उसकी आवाज़ है। और आप कहीं पर भी प्रभु की जब बातें हो रही होती हैं या प्रभु की बातों से कोई भी चर्चा परिचर्चा करता है, तो ये उसकी आवाज़ है। आप जब भी कोई भी प्रभु की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, तो ये प्रभु की आवाज़ है, ये प्रभु के खटखटाना है, और प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए दरवाज़ा खोलें। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये मेरी आवाज़ नहीं, ये प्रभु की आवाज़ है, ये प्रभु का खटखटाना है, और प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए दरवाज़ा खोलें। वो आना चाहता है। आप अपने घर के बाहर देखें, इस घर के बाहर नहीं, दिल के घर के बाहर देखें, प्रभु खड़ा हुआ है। आपके दिल में आना चाहता है, आप में वसना चाहता है, आप में होकर चलना और फिरना चाहता है। और जक्कई के साथ उसने यही करा। वो जक्कई के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जानते हैं उसकी जो कुछ बातें थीं और भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना लौटा देता हूँ। हृदय परिवर्तन देखिए, ये हृदय परिवर्तन हुआ जक्कई का, ये मन परिवर्तन हुआ। वो कहता है, हे प्रभु, मैंने कंगालों का अपनी आधी संपत्ति, बड़ा मायने रखता है, आधी संपत्ति मैं किसको दे देता हूं? कंगालों को दे देता हूं। और जितना आधा मेरे पास बचा है प्रभु, यदि मैंने किसी का दुगना लिया है तो उसका चौगुना लौटा देता हूं। वो चौगुना देने की बात कर रहा है। ये कार्य सिर्फ एक उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसका सही माने में सच्चाई के साथ और पवित्रता के साथ हृदय परिवर्तन हुआ हो। हृदय परिवर्तन होना चाहिए। यदि हृदय परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन नहीं है, हम कभी भी प्रभु के नहीं हो सकते हैं। और हम अगर संसार की चीज़ों को समेटे हुए, संसार के लोगों को समेटे हुए, और संसार की बहुत सी लुभाने वाली चीज़ों को और या धन को समेटे हुए बैठे हुए हैं और मन परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने पिछले संदेश में भी बताया था कि कपट के द्वारा बहुत से धन को हमने छल लिया है। जैसे जक्कई ने अपने कपट के द्वारा बहुत से धन को ले लिया था लोगों के, वो बांटना चाहता है। आज ये जो बेकार का धन हमारे और आपके घरों में पड़ा हुआ है, या जिसको पाकर हम ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको दे दें। जिसका है, जिससे हमने लूटा है, उसका चौगुना दे दें। फिर देखें कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में आता है और हमारा मन परिवर्तन होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा मत्ती 5 अध्याय और उसका 21 से 5 का 21-22 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जी हाँ, जक्कई का मन परिवर्तन हुआ और उसने सब कुछ कह दिया, परंतु वो दंड, उस दंड से बच गया जो दंड हम उसके जीवन में पढ़ने वाला था या होता अगर वो अपने जीवन को ऐसे जीता। आज भी यदि हम उस दंड से बचना चाहते हैं तो अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहते हैं तो हम नरक के आग के भागीदार हैं। यदि हम क्रोध भी करते हैं तो भी हम नरक के आग के भागीदार हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये होता है मन परिवर्तन करना, लोगों के प्रति अपने आप को पवित्र करना। जिन लोगों के बीच में हमारी मानसिकता या हमारी स्थिति या परिस्थितियों जो है पाप के अंदर डूबी हुई है और लोग हमें अच्छा नहीं समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखना, जैसा जक्कई ने करा। और इसलिए वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम ये भी काम करेंगे, गलत काम करेंगे या किसी के लिए गलत शब्द भी बोलेंगे तो हम दंड के भागीदार हैं। आज हम मन परिवर्तन हमारा, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, हम मसीह के हो गए, परंतु अपने भाई को तुच्छ जान रहे हैं। अरे मूर्ख कहने का मतलब उसे तुच्छ जानना। यदि हम अपने भाई को तुच्छ जान रहे हैं या गिरा हुआ समझ रहे हैं तो हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ। जक्कई की तरह करना। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 19:9 से 10 में पढ़ूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी हाँ, वो क्या कहता है कि आज
क्या आया? आज इस घर में उद्धार आया है। किसके घर में? जक्कई के घर में आज उद्धार आया है। यानी आज उसे उसके पापों से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि मुक्ति देने वाला उसके घर के अंदर मौजूद हो गया। और जब किसी इंसान को मुक्ति मिल जाती है, जब वो उद्धारकर्ता प्राप्त हो जाता है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, तो वो पापों से ही मुक्ति नहीं पाता, बल्कि उनकी जितनी भी बुराइयां हैं उनसे तो वो मुक्ति पाता ही पाता है। परंतु इसके साथ में अगर किसी प्रकार की बीमारी का साम्राज्य उसके जीवन में या उसके परिवार में है, यदि किसी प्रकार के दुख और मुसीबत का साम्राज्य उसके परिवार में या उसके जीवन में पाया जाता है, किसी भी प्रकार की परेशानी का साम्राज्य उसके जीवन में पाया जाता है, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है उस मुक्ति के साथ साथ इन सारी बातों से भी मुक्ति देता है, सारी बातों से मुक्ति देता है। यकीन नहीं है तो आप आजमा के देखिए जक्कई की तरह। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है ये भी इब्राहिम की एक संतान है। इब्राहिम जाने कब पैदा हुआ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वो भी उसकी संतान है। इब्राहिम की संतान कैसे हो सकता है जक्कई? ये समझ में नहीं आता। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितने भी विश्वास करते हैं वो ही इब्राहिम की संतान ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये वायदा किया था और इब्राहिम से ये कहा था कि तू सारे विश्वासियों का पिता होगा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने जब विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उत्पत्ति 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, जब उसकी बुलाहट शुरू हुई और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरी संतान को तारागण के समान और बालू के तिनकों के समान बढ़ाऊंगा, तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उस समय इब्राहिम की उम्र 75 वर्ष की थी। और उसके बाद जब इसहाक पैदा हुआ तब वो पूरे 100 वर्ष का था। और परमेश्वर का वचन इस बात को, जब हम इस बात को परमेश्वर के वचन से कंपेयरिंग करते हैं, तो उसने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, बल्कि पूरे 25 साल परमेश्वर पे यही विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी संतान, मेरी निजी संतान देगा और मेरी उस निजी संतान को वो बढ़ाएगा, आकाश के तारों के समान और धरती के बालू के किनकों के समान बढ़ाएगा। यह विश्वास था इब्राहिम का। और जब ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास किसी का होता है, जब इस विश्वास के अनुसार चलते हैं, क्योंकि 25 साल मायने रखता है विश्वास करना। हमारे जीवन में क्या होता है? कोई भी परेशानी होती, कोई भी मुसीबत होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं वो जाती नहीं है। एक महीना हो जाता, 2 महीना हो जाता, 6 महीना हो जाता, 3 महीना, तो हमें ऊब होने लगती है। 6 महीने के बाद तो नेचुरली ऊब होने लगती है और लोग कहने लगते हैं अरे प्रभु तो प्रार्थना सुनता नहीं है, प्रभु तो प्रार्थना बस ऐसे ही कहता रहता है कि प्रार्थना करो, जो भी आता है वो कहता है प्रार्थना करो, प्रभु ठीक करेगा। और बहुत से सेवक आए और बहुत से लोग आए और बहुतों ने प्रार्थना करी है, परंतु ये चंगाई नहीं हो पाए। क्या प्रभु किसी भी सेवक की नहीं सुनता? क्या इस पृथ्वी पर इस समय ऐसा कोई भी सेवक नहीं है जिससे प्रभु सुन सके? जी हाँ, प्रभु सुनता है और हर एक की सुनता है, परंतु वो आपको देखना चाहता है कि आपका विश्वास दृढ़ है या नहीं है। वो आपको इब्राहिम की संतान बनाना चाहता है, जैसे उसने जक्कई की संतान बनाया। जी हाँ, वो चाहता है कि आप भी जक्कई के मानंद बने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के लिए गवाही दी कि आज इस घर में उद्धार आया है और यह भी इब्राहिम की एक संतान है। आज मेरे और आपके लिए क्या ये प्रभु कहता है? हमारा विश्वास फौरन डामाडोल होने लगता है। हम बहुत सी ज़्यादा परेशानी में देखकर हम बहुत उलझन में हो जाते हैं और यहाँ तक कभी कदार हम प्रभु के विरोध में बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु पे बिल्कुल मत बुड़बुड़ाइए, उस पे बिल्कुल भी मत कुड़कुड़ाइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके विश्वास को देखना चाहता है। हर एक सेवक जो इस दुनिया में आया वो ऐसे ही सेवक नहीं बना। इब्राहिम ने ऐसे ही इतनी बड़ी पदवी नहीं पाई है। इब्राहिम ने इसलिए इतनी बड़ी पदवी पाई कि उसको अपने विश्वास में खरा उतरना पड़ा। हाँ, अय्यूब भी इतना महान इसलिए नहीं बना, वो इसलिए बना क्योंकि उसे भी अपने विश्वास में खरा उतरना पड़ा। एलीशा, एलिया, यिर्मयाह,
यशायाह जितने भी नबी हुए हैं सब इसलिए महान बने हैं क्योंकि उनको अपने विश्वास में खरा उतरना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप महान बनना चाहते हैं, आप कितने भी पापी क्यों ना हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, यदि आप जक्कई के समान अपने जीवन का मन परिवर्तन करते हैं, यदि जक्कई के समान आप हर बुरी बात को छोड़ देना चाहते हैं, तो आज और अभी प्रभु आपको अपनाना चाहता है और प्रभु आपके उस परीक्षा को देखना चाहता है। जो बीमारी कई वर्षों से आपके जीवन में नहीं जा रही, जो परेशानी आपके जीवन में वर्षों से नहीं जा रही, वर्षों से कर्जा लदा हुआ है और वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है, आप विश्वास रखिए। आपके विश्वास को देखना चाहता है परमेश्वर, आपके विश्वास को परखना चाहता है। आपको अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी, आपको अपने विश्वास का प्रमाण देना पड़ेगा कि आप प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हैं। और जब ये दृढ़ता विश्वास के अंदर आती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब ही हम परमेश्वर के लोग ठहरते हैं और इब्राहिम की संतान कहलाए जाते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, लूका 16 और उसके 24 और 25 पद में एक बात, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। आपने देखा होगा लूका 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और उसके 19 पद से जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक धनवान और लाजर की कहानी है। एक धनवान बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था, बहुत कुछ उसके पास था, परंतु लाजर जो था, लाजर बहुत गरीब था और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। वो उस धनवान की ड्योढ़ी पर पड़ा रहता था और जो कुछ भी झूठन उस धनवान के घर से निकलती थी वो ही खाता था और उसके चारों तरफ वो जो कुत्ते वगैरह भी होते थे वो भी बने रहते थे। कैसी उसकी स्थिति और परिस्थिति थी। और जानते हैं एक दिन धनवान मर गया और परमेश्वर का वचन कहता है कि लाजर भी मर गया। जब ये दोनों मर गए तो इनकी स्थिति क्या थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 24 और 25 पद में लिखा हुआ है लूका 16 का, यहाँ लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब यहाँ पर इब्राहिम, यहाँ पर जो व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति, वो तड़प रहा है, परंतु वो कह रहा है कि हे पिता तू लाजर को भेज दे। परंतु वो क्या कह रहा है कि नहीं, तू तो अपनी सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी को जी चुका है। परंतु लाजर जो है, लाजर अब वो लाजर कहाँ पर है? लाजर इब्राहिम की गोद में है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कंगाली में, परेशानी में, भूख में, तड़प में, सब में ऐसे ही पड़ा रहा, मगर परमेश्वर के विरोध नहीं बोला, परमेश्वर के विरोध में वो नहीं चला। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर के विरोध में ना चलें। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, हमें विश्वास में बढ़ने के लिए हमारा जीवन जक्कई के समान होने पाए। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हुआ, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं, तो हमें जक्कई के समान बना, हमारे मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु। हम अपने मन को परिवर्तन कर कर तुझ पे विश्वास करें, हमारा विश्वास खरा उतरे, ताकि हम भी इब्राहिम की संतान बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।